अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के यूज मतलब एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया आप उसको कह लें, या एथिक्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया आप उसको कह लें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के एथिक्स क्या है। ठीक है, अब देखिए, आप जब भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया पे हम उसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे वो हमारी अपनी किचन कैबिनेट है। चाहे वो ग्रुप किसी भी मकसद के लिए बना हो, वहां पे हमने अपना कोई ना कोई जो है वो ऐसी चीज लाजमी शेयर करनी होती है जिसका उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। सोशल मीडिया पे अक्सर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हम बगैर वेरिफिकेशंस के उस चीज को आगे शेयर आउट कर देते हैं और अक्सर औकात या मोस्टली औकात वो फेक न्यूज होती है और हमारी वजह से एक फेक न्यूज स्प्रेड होती है। अब देखें, आप अगर किसी झूठी खबर को फैलाने में मोमिन होंगे ना, या आप उसमें एक सोर्स बनेंगे, तो आपको भी गुनाह मिलेगा। इसीलिए कोई भी खबर आप जो शेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज जो आप शेयर करें, कोशिश करें वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हो या उसको ऑथेंटिकेट करें। अब देखिए, सोशल मीडिया के एथिक्स में सबसे पहले यही है कि आप जो चीज भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, उस चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो जरा रीजनेबल होनी चाहिए, समझ में आए, लॉजिकल बात हो, उसके पीछे को बैकिंग हो। ये नहीं कि बस आपको लगा कि ये चीज है और आपने कह दी। हाँ, अगर आपको लगा आपने कह दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगा कि यार मैंने एक बात गलत की थी, तो उसकी फिर माजरत भी करें लोगों के साथ कि मेरे से एक चीज गलत पोस्ट हो गई थी। उसके अलावा देखिए, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए नहीं होती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हर चीज अपनी उठा के पोस्ट कर देते हैं जिसका शायद तुक भी नहीं बनता सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का। मैं अब बातें नहीं करूंगा कि लोग क्या क्या करते हैं। लोगों ने तो खैर बहुत सी ऐसी चीजें पोस्ट कर दी जिसका उनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। उसके अलावा देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर तो देखें वो आपका दोस्त है, अगर आप उससे इनबॉक्स के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप दोस्तों की तरह जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं उस तरह करें। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप जो है उसके कमेंट सेक्शन में किसी पोस्ट पे, या कोई वॉल पे, अपनी वॉल पे या उसकी वॉल पे पोस्ट करके इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि दुनिया आपको देख रही है। सिर्फ वो दोस्त आपको नहीं देख रहा होगा, पूरी दुनिया आपको देख रही है। और वो दुनिया जो शायद आपके साथ मिलके एक दफा उस हंसी उड़ाएगी या मजाक में एंजॉय करेगी, वो बाद में बैठ के साइड पे आपको ताने भी मारेगी या आपके बारे में बुरी बातें भी कहेगी। तो प्लीज सोशल मीडिया पे बात करते हुए ध्यान रखें कि ये आपके अपने दोस्त के सामने बैठ के आप बात नहीं कर रहे, ये किचन कैबिनेट में नहीं बात कर रहे कि आप जो है वो कोई भी लैंग्वेज जो आप पर्सनली यूज करते हैं वो आप उधर यूज करना शुरू कर दें। उसके अलावा देखिए, आप सपोज अगर किसी ऐसे बंदे से इन टच आते हैं, या कोई आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा बंदा आता है जिसको आप जानते नहीं है, तो उसके साथ आपने बात स्टार्ट करने से पहले जिस तरह प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली बात की जाती है, या एटलीस्ट एथिकली बात की जाती है, उस तरीके से करनी है। ये नहीं समझ लेना कि जी बस अब इसने मुझे ऐड कर लिया है तो मैं जिस मर्जी तरीके से इसके साथ बात करूं, ये मैं जिस स्टाइल में अपने दोस्तों से बात करता हूं उस तरह इससे बात करूंगा, तो ये गलत है। ठीक है, आप इस तरह से मत किया करें। बहुत से लोग, मेरी तरह के स्पेशली कई लोग हैं जिनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि यार एक अननोन बंदा आता है और वो इस तरह बात करना शुरू कर देता है जिस तरह शायद मैं उसका कोई बहुत बचपन का दोस्त हूँ, और हम या बिछड़े हुए दोस्त हैं और आज हम मिले हैं। आपको ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें कि उसको भी महसूस ना हो और आपको भी आपकी बात जो आप करना चाहते हैं वो भी हो जाए। और दूसरा ये कि हर किसी से बिला वजह रिलेशन बना लेना सोशल मीडिया पे बैठ के, ये भी ठीक नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम यार रियल लाइफ में लोगों से रिलेशन बनाते नहीं है, पीठ पीछे बातें करते हैं, और सोशल मीडिया पे हम जाके एक ऐसे बंदे को भी अपनी कहानियां सुना देते हैं जिसको शायद हमें पता ही नहीं होता वो कौन होता है, और बाद में कई दफा वो फिर हमें ब्लैकमेल भी कर लेता है। तो प्लीज इस चीज का ख्याल किया करें। बिल्कुल आप ताल्लुकात बनाएं, लोगों से बात करें, मैं भी बहुत लोगों से बात करता हूं, बट हर किसी के साथ बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी मत शेयर करें। अक्सर औकात जब भी आपका पर्सनल डाटा लीक आउट होता है ना, उसमें आपके या पर्सनल लोग शामिल होते हैं, या फिर वो लोग शामिल होते हैं जिनको आपने किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक्सेस प्रोवाइड किया होता है, और फिर उसके बाद आप कह देते हैं जी हमारे साथ ये क्या। अक्सर औकात ये तब होता है जब हम, माजरत के साथ मैं एक बात कर रहा हूँ, कि हम लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं। हम देखते हैं लड़की की आईडी है, उससे गपशप लगती है हमारी कुछ दिन,
उसके बाद हम उसे जो है अपने आईडी के पासवर्ड वगैरह बताना शुरू कर देते हैं। अब उसमें अक्सर औकात आपके दोस्त कुछ बातें आपके बारे में ऐसी कर रहे होते हैं, या आपकी फैमिली से कुछ इंटरेक्शन होती हैं, स्पेशली पिक्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, या आपकी सपोज किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन की पिक्स भी फिर लीक आउट हो जाती हैं या बातें लीक आउट हो जाती, उस वक्त फिर आप पछता रहे होते हैं बैठ के। तो बेहतर नहीं है कि आप पहले ही केयरफुल रहें। भाई आपके साथ किसी का ताल्लुक है, किसी की दोस्ती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर सकता है। पर्सनल स्पेस का हमेशा ख्याल रखा करें, ये बहुत अहम चीज है। अगर आप किसी की पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा एंटर करेंगे तो इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। आप इवन सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिनके अंदर लोगों ने किसी की पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की, इवन उनके हस्बैंड वाइफ्स ने भी की, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हुए। इवन कई दफा आप उस बंदे को रिवेंजफुल बना देते हैं, या एक बंदा जो बहुत ज्यादा आपके साथ लॉयल होता है उसको डिसलॉयल बनाने का आप एक वजह बन जाते हैं, क्योंकि आप उसकी बहुत ज्यादा पर्सनल स्पेस में या मिसट्रस्ट कर रहे हैं आप उसके ऊपर। प्लीज सोशल मीडिया को जरा तरीके से इस्तेमाल किया करें, ऐसे नहीं कि बस जिस तरह हम ये समझ लेते हैं कि हमारी ये एक पर्सनल डायरी है, हम इसमें जो मर्जी लिखते जाएं, किसी को थोड़ी पता चलना है ये हमारे दिमाग है, हमारे दिमाग के अंदर हम जो गंद है उसको सोचते जाएं और फिर उसके बाद जो है हम कुछ भी करते जाएं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे देखने में मिली, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले लोग जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से भी है, जिस तरह मॉडलिंग से है, या फिर शोबिज से है, या फिर जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, या किसी तरीके से वो स्पेशली फीमेल जो है वो पब्लिक फिगर है। अब उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग उनके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइव चैट के अंदर भी कमेंट कर रहे होते हैं, इंतहाई फजूल किस्म के कमेंट, जिनका शायद अगर उनको उस दिन एहसास होगा जिस दिन कोई उनकी बहन के बारे में करेगा। अल्लाह ना करे कि आपकी बहन के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में ऐसे कोई कमेंट्स करे जो आप दूसरों के बारे में करते हैं। यार देखें, अगर कोई बंदा प्रोफेशनली जॉब कर रहा है कहीं पे भी, ठीक है, ये कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बंदा आपकी सोच की तरह या जिस तरह आप सोच रहे हैं या जिस तरह कुछ लोग कहते हैं वो गंदा हो। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, तो प्लीज उनकी भी इज्जत किया करें। क्योंकि अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे ऑन सोशल मीडिया, एक तो लोग जो अच्छे लोग बैठे उस लाइव को देख रहे होंगे वो आपकी फैमिली के बारे में बातें कर रहे होंगे कि यार इनकी फैमिली ने इनको से क्या सिखाया। आपके माँ बाप को गालियां पड़ रही होंगी, इनडायरेक्टली आपके माँ बाप को फेस करना पड़ रहा होगा। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपके घर में भी फीमेल्स होती हैं। अगर कुछ लोग ये समझते हैं ना कि हमारे घर में बहनें नहीं हैं तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी औलाद तो आ सकती है, या आपकी वालदा तो मौजूद है, आपकी आंटीज तो मौजूद है ना। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। सोशल मीडिया पे किसी के बारे में भी बुरा कमेंट करने से पहले या वल्गर लैंग्वेज यूज करने से पहले 100 दफा सोचा करें, क्योंकि ये उस बंदे का तो नुकसान करे या ना करे, लेकिन आपका और आपकी फैमिली का नुकसान। अब हम ये पता क्या समझते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे कमेंट किया है, हमने तो फेक अकाउंट बनाया हुआ था। एक बात याद रखें, अल्लाह ताला की जात जो है ना वो आपको देख रही होती है। कब तक वो चीजें पर्दे में रखेगी ये उसको पता है, आपको नहीं पता। जिस दिन उस जात ने ये डिसाइड कर लिया कि आपको उसने जलील करना है, उस दिन आपकी एक छोटी सी मिस्टेक जो शायद पहली वाली बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी, वो ही आपको तबाह बर्बाद करके रख देगी। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। ये सोशल मीडिया एथिक्स से मुतल्लिक भी थी और कुछ जर्नल बिहेवियर से मुतल्लिक भी थी। इंशाल्लाह आपसे मजीद इसी तरह की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।